नमस्कार प्यारे बच्चों, आपका बहुत बहुत स्वागत है राज एजुकेशन मैथ्स में। आज हम आपको राजनीति विज्ञान पॉलिटिकल साइंस के सेट नंबर 14 एमपी बोर्ड में आने वाले मोस्ट ऑब्जेक्टिव बेहतरीन तरीके से सोल्व कराएंगे और ये 10 ऑब्जेक्टिव से अदर नॉलेज भी देंगे और बेहतरीन तरीके से आपको बहुत ही शानदार स्पीड में इतना अच्छा कंटेंट मिलेगा। ऑफलाइन एंड ऑनलाइन सभी प्रकार के बच्चों के लिए बेहतरीन जबरदस्त आपको क्वेश्चन समझ में आने चाहिए और इनमें से ही आपका बोर्ड पेपर फंसेगा ऑब्जेक्टिव का। ठीक है, तो हम शुरू करेंगे। भारतीय संविधान लागू कब हुआ था? वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान लागू कब हुआ था? तो आपका आंसर होना चाहिए 26 जनवरी 1950। क्या आंसर होना चाहिए? 26 जनवरी 1950। याद रहेगा भारतीय संविधान लागू कब हुआ था? याद रहेगा सभी बच्चों को भारतीय संविधान लागू कब हुआ था? आपका आंसर होना चाहिए 26 जनवरी 1950। बेहतरीन तरीके से अच्छा। भारतीय संविधान अंगीकृत कब हुआ था? तो आपको याद होना चाहिए 26 नवंबर 1950 को। 26 नवंबर 1950 को। भारतीय संविधान के जनक कौन थे? तो आपका आंसर होना चाहिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है, और भारतीय संविधान के जनक पितामह भी बोल सकते हैं हम। अच्छा बताएं, भारत के प्रथम कानून मंत्री या फिर हम बोले न्याय मंत्री या विधि मंत्री कौन थे? तो आपका आंसर ये भी क्या होगा? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब। ठीक है, आपको ये आंसर लगा के आना है। सार्क का मुख्यालय कहाँ है? तो आपका आंसर होगा काठमांडू। काठमांडू, ये क्या आंसर होगा आपका? काठमांडू। किसकी राजधानी है काठमांडू? नेपाल की राजधानी है। काठमांडू क्या है? नेपाल की राजधानी है। नेपाल का राष्ट्रीय पशु क्या है? तो गाय। जो गाय है ना, हमारी गाय माता बोलते हैं ना, वो। सार्क का मुख्यालय कहाँ है? तो काठमांडू में। नेपाल की राजधानी है, तो नेपाल का राष्ट्रीय पशु क्या है? तो हमारी गाय। ठीक है, योजना आयोग को भंग करके कौन सा आयोग बनाया गया था? बताओ। योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी बच्चे? बताओ। योजना आयोग की स्थापना हुई थी 1950 को। याद रहेगा, योजना आयोग की स्थापना 1950 को हुई थी। योजना आयोग के समय, योजना आयोग की जब स्थापना हुई थी उस समय प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? इसके अध्यक्ष कौन बने थे? तो क्या बोलेंगे हम? पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, तो योजना आयोग को भंग करके कौन सा आयोग बनाया गया है? तो आपका आंसर होना चाहिए बच्चा नीति आयोग। क्या याद होगा? नीति आयोग। आपका क्या आंसर रहेगा? नीति आयोग। योजना आयोग को भंग करा। योजना आयोग को भंग कब किया गया था? 2014 में। आपको याद रखना, 2014 में योजना आयोग को भंग किया गया था और उसके स्थान पर नीति आयोग नाम रख दिया गया था। तो 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना की गई थी। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपको याद रखना। ताशकंद समझौता कब हुआ था? तो आपका आंसर होने वाला है 1966, 1966। 1966 में ताशकंद समझौता हुआ था। 1965 में भारत पाकिस्तान का प्रथम युद्ध हुआ था उस टाइम पे। ठीक है, उसके एक साल बाद 1966 में क्या हुआ? ताशकंद समझौते के दौरान ताशकंद समझौता हुआ था, उसके बाद या उसके समथिंग किस भारत के प्रधानमंत्री की मृत्यु हुई थी? तो आप क्या आंसर होंगे? क्या बोलेंगे? लाल बहादुर शास्त्री। ठीक है, ये उस टाइम पे क्या थे? प्रधानमंत्री भारत के। द्विराष्ट्रीय सिद्धांत का नारा किसने दिया था? तो आपका आंसर होने वाला है मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना ने क्या बोला था? द्विराष्ट्र का नारा। भारत और पाकिस्तान अलग अलग। आ रही बात समझ में? द्विराष्ट्र सिद्धांत का नारा किसने दिया था? जिन्ना ने, मोहम्मद अली जिन्ना। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो आपको पता होना चाहिए डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ठीक है, ये भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति है। डॉक्टर एस, क्या लिखेंगे आप? डॉक्टर सर्वपल्ली। ठीक है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ठीक है, याद रहेगा सभी बच्चों को, राधाकृष्णन। ठीक है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ठीक है, किस देश ने खुले द्वार की नीति अपनाई थी? तो इसका आंसर क्या होगा बच्चा? तो इसका आंसर होगा चीन। किस देश ने खुले द्वार की नीति अपनाई थी? तो चीन ने। ठीक है, याद रखना इस क्वेश्चन। संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो आपका ये भी आंसर होगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब, आप याद कर लेना इस क्वेश्चन को। संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अगला, विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो आपको याद होना चाहिए 7 अप्रैल 1948। याद रखना, डेट मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, आप देख लेना, लेकिन 1948 एग्जैक्ट याद है। 7 अप्रैल 1948 को विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना हुई थी। कब? 1948। आप याद रखना अच्छे से, बेहतरीन तरीके से। 1948। स्वास्थ्य से संबंधित जानकारी देता है ये विश्व स्वास्थ्य संगठन। इसका फुल फॉर्म इंग्लिश में WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है ना।
सीमांत गांधी के नाम से कौन जाना जाता है? तो इसका आंसर क्या लिखोगे आप? सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है खान अब्दुल गफ्फार खान। सीमांत गांधी या फ्रंटियर गांधी के नाम से कौन जाना जाता है? मैं यहाँ पे लिख लेना आप, हमारे पास जगह नहीं है। सीमांत गांधी के नाम से कौन जाना जाता है? खान अब्दुल गफ्फार खान। ठीक है, तो हम आशा करते हैं आपको बेहतरीन हमारा सीजन लगा होगा, बहुत ही शानदार तरीके से आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। 10 क्वेश्चन है और सेट नंबर 4 है, मोस्ट ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन है, राजनीति विज्ञान के क्वेश्चन है, आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। सेट नंबर 4 हो गए, हम धीरे धीरे करके हर एक सब्जेक्ट के सेट आपको प्रोवाइड कराएंगे और आप हमें बताएं किस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए। ठीक है, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।